तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9, वो भी 7.2 का। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है -2, और बी का निर्देशांक दिया है 2, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक कोई रेखा है जिसका हम नाम दे देते हैं ए। ये ए का जो निर्देशांक दिया है क्या, -2, और यहाँ पर बी का क्या दिया है 2, 8। कह रहा है कि इसको जोड़ने वाला जो रेखा है वो 4 बराबर भाग में। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पी बिंदु है, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर, ये 4 बराबर भाग में भी बांट रहा है। तो यहाँ यानी एक बराबर भाग में बांट रहा है। तो पी का निर्देशांक यहीं पर जरूरी है। अगर मान लीजिए हमारे पास ए है, ऐसे लाइन यहाँ तक बी है, और ये क्या है पी का निर्देशांक, तो m1 का मान तो 1 हो जाएगा, और इधर m2 का मान कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए अगर हमको निकालना है किसका, क्यू का, तो क्यू का जब निकालेंगे तो इधर m1 का मान 1 मिलकर क्या हो गया 2, और इधर m2 का मान इधर भी 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर ए और हमको लास्ट वाला बिंदु का निकालना है, किसका, आर का, तो अगर आर का निकालना है तो इधर तो हो जाएगा m2 का मान, और इधर क्या हो जाएगा m1 का मान 3। तो अब चलिए फटाफट इसको लगाते हैं। हमने फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझा दिया, अब इसको लगाएंगे। लिखेंगे दिया है जो ए दिया है, ए बराबर यानी -2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। बी बराबर क्या हो गया, तो बी बराबर दिया है 2, 8, ये हो गया x2, ये हो गया y2। लिखेंगे बिंदु P के लिए जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो P के लिए क्या हो जाएगा, m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान हो गया 3। और लिख देंगे फटाक से P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पर m1 प्लस m2, कमा का चिन्ह लगा कर फिर यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे फिर m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। m1 का मान कितना है, तो 1 है। x2 का मान कितना है, तो 2, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -2, नीचे 1 प्लस 3, कमा यहाँ पर m1 का मान 1, y2 का मान 8, प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 2, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये माइनस का 6, नीचे 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना 6, नीचे 4। जब इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो -4/4, और यहाँ पर 8 6 14/4। इसको काट दिए, 4 से 4 कट गया, और 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी जो पहला हमारा P बिंदु का निर्देशांक आया वो आया क्या, तो वो आया हमारे पास माइनस का यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 7/2। ये हमारा पहला निर्देशांक हो गया। अब किसका निकालेंगे, तो अब निकालेंगे ये इसका क्यू का निकालिए। तो क्यू के लिए m1 का मान 2 और m2 का भी मान 2। तब लिखेंगे बिंदु क्यू के लिए यहाँ पर m1 का मान 2 और m2 का भी मान 2, तब हो जाएगा निर्देशांक लिए, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा
M1 x2 प्लस M2 x1, नीचे फिर हो जाएगा M1 प्लस M2, फिर यहाँ पर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। फटाक से इसको रखिए। M1 का मान भी 2 है तो 2 गुणे x1 का मान जो इसमें रखे हैं 2 प्लस M2 का मान 2, x1 ये -2, नीचे हो गया 2 प्लस 2। यहाँ पर 2 y2 का मान कितना रखे हैं 8 प्लस 2 y1 का मान 2, नीचे क्या हो गया 2 प्लस 2। यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, हम माइनस देखे 2 दूना 4, नीचे 2 2 4, कमा यहाँ 8 दूना 16 और प्लस 2 दूना 4, नीचे भी 4। तो ये देखिए 4 में से 4 गया 0/4, और यहाँ पर हो जाएगा 20/4, 16 4 20 हो गया, 4 से ये कट गया 5 बार में 0, यानी यहाँ पर हो गया 0,5। ये हो गया Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग R का भी मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो R के लिए लिखेंगे बिंदु R के लिए M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 का मान 3 हो जाएगा और M2 का मान 1। M1 का मान क्या हो जाएगा 3 और M2 का मान 1। उसके बाद इसको भी लगाएंगे, चलिए फटाफट लगाते हैं।